आज जब दुनिया क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और एनर्जी क्राइसिस जैसे बड़े चैलेंजेस से जूझ रही है, तब हर देश एक ऐसे सॉल्यूशन की तलाश में है जो सस्टेनेबल भी हो और फ्यूचर रेडी भी। इंडिया भी इस रेस में पीछे नहीं है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे देश ने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे सेक्टर्स में तेजी से प्रोग्रेस की है। लेकिन अब जो कदम उठाया गया है वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं, बल्कि एक पूरी नई दिशा की शुरुआत है। ये दिशा है हाइड्रोजन एनर्जी, और इसी दिशा में एक बड़ा कदम है नमो ग्रीन रेल, इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन। अब अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो इंडियन रेलवेज का इतिहास खुद में एक इवोल्यूशन की कहानी है। शुरुआत हुई थी स्टीम इंजनों से जो कोयले पर चलते थे। फिर आया डीजल का दौर जिसने स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ाई, लेकिन साथ ही पॉल्यूशन भी बढ़ाया। इसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेनों का युग आया जिसने एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम किया और ऑपरेशनल कॉस्ट भी घटाई। लेकिन आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हर रूट को इलेक्ट्रीफाई करना आसान नहीं है। कुछ रूट्स ऐसे हैं जहां ओवरहेड वायर लगाना टेक्निकली मुश्किल है या बहुत महंगा पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या कोई ऐसा अल्टरनेटिव हो सकता है जो क्लीन भी हो और एफिशिएंट भी? यहीं पर एंट्री होती है हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की। नमो ग्रीन रेल सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, एक विजन है, जहां ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ मूवमेंट का जरिया नहीं बल्कि एनर्जी इनोवेशन का प्लेटफॉर्म बन जाता है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर स्टेज पर इंडियन इंजीनियर्स और रिसर्चर्स का योगदान है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत मिसाल भी है। अब अगर हम इस ट्रेन को समझने की कोशिश करें तो ये पारंपरिक ट्रेनों से पूरी तरह अलग है। नॉर्मल ट्रेनों में या तो डीजल इंजन होता है या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई ओवरहेड वायर से आती है, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन का सिस्टम पूरी तरह से यूनिक है। ये ट्रेन खुद अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसमें हाइड्रोजन गैस को हाई प्रेशर सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है। फिर एक डिवाइस जिसे फ्यूल सेल कहा जाता है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता है। इस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जो ट्रेन की मोटर्स को पावर देती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस पूरे प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट सिर्फ पानी होता है, ना स्मोक, ना कार्बन एमिशन। ये एक ऐसा सिस्टम है जो एनवायरनमेंट के लिए लगभग जीरो पॉल्यूशन पैदा करता है। अब सोचिए, अगर ऐसे सिस्टम को बड़े स्केल पर लागू किया जाए तो इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट सेट किया है, यानी उस समय तक देश अपने कार्बन एमिशन को लगभग जीरो करने की दिशा में काम करेगा। ऐसे में ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो सबसे बड़े पॉल्यूटर्स में से एक है, उसमें इस तरह के इनोवेशन बेहद जरूरी हो जाते हैं। नमो ग्रीन रेल इसी बड़े मिशन का एक हिस्सा है, लेकिन ये सिर्फ एनवायरनमेंट तक सीमित नहीं है। इसका एक और बड़ा एंगल है एनर्जी सिक्योरिटी। आज इंडिया अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए काफी हद तक इंपोर्ट्स पर निर्भर है, खासकर फॉसिल फ्यूल्स के मामले में। लेकिन अगर हाइड्रोजन जैसे फ्यूल को लोकली प्रोड्यूस किया जाए तो ये डिपेंडेंसी कम हो सकती है। इसका मतलब है ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा स्टेबिलिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। इसके अलावा हाइड्रोजन सेक्टर खुद में एक नई इकोनॉमी क्रिएट कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस, हर लेवल पर नई जॉब्स पैदा होंगी, नए स्टार्टअप्स आएंगे, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी। यानी ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री की शुरुआत हो सकती है। और यही वजह है कि सरकार ने इस दिशा में बड़ा निवेश भी किया है। हाइड्रोजन ट्रेनों के डेवलपमेंट के लिए हजारों करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है और प्लान है कि आने वाले समय में कई रूट्स पर इन्हें ऑपरेट किया जाएगा, खासकर हेरिटेज रूट्स पर। अब ये भी एक दिलचस्प पॉइंट है। हेरिटेज रूट्स यानी वो रूट्स जो टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं। वहां अगर हाइड्रोजन ट्रेनों को डिप्लॉय किया जाता है तो ये एक डबल बेनिफिट होगा। टूरिज्म भी बढ़ेगा और सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन रहेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में एक और चीज जो इसे खास बनाती है वो है इसका टाइमिंग। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, हर फील्ड में नई नई इनोवेशन हो रही है। ऐसे में हाइड्रोजन ट्रेन का आना सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपडेट नहीं बल्कि एक सिग्नल है। एक सिग्नल की फ्यूचर किस दिशा में जा रहा है। और शायद यही इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा इंपैक्ट है। ये हमें बताता है कि आने वाले समय में कौन से स्किल्स, कौन से इंडस्ट्रीज और कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन टेक, हाइड्रोजन सिस्टम्स,
ये सब अब सिर्फ बुक्स के टॉपिक्स नहीं रहे, बल्कि रियल वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज बन चुके हैं। हर जनरेशन का एक ऐसा मोमेंट होता है जब टेक्नोलॉजी एक बड़ा टर्न लेती है। इंडिया के लिए नमो ग्रीन रेल वही मोमेंट हो सकता है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये एक नई सोच है, एक नया मॉडल है और शायद एक नया फ्यूचर। अब तक हमने समझा कि नमो ग्रीन रेल क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है और इससे भी ज्यादा जरूरी, इंडिया को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन ट्रेन के कोर सिस्टम की। इस ट्रेन का दिल है फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। फ्यूल सेल को आप एक मिनी पावर प्लांट समझ सकते हैं जो ट्रेन के अंदर ही मौजूद होता है। यहाँ हाइड्रोजन गैस और हवा से ली गई ऑक्सीजन के बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई बर्निंग प्रोसेस नहीं है, यानी इसमें कुछ जलाया नहीं जाता, इसलिए इसमें स्मोक या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, सिर्फ पानी और थोड़ी सी हीट। यही कारण है कि इसे क्लीन एनर्जी कहा जाता है। अब इस पूरे सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन स्टोरेज। नमो ग्रीन रेल में हाइड्रोजन गैस को हाई प्रेशर सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है। ये सिलेंडर्स बेहद मजबूत और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अनुसार डिजाइन किए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा, इस ट्रेन में दोनों सिरों पर 27 से 27 सिलेंडर्स लगे हैं, यानी कुल 54 सिलेंडर्स। ये सिलेंडर्स ट्रेन को लंबी दूरी तक पावर देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। दूसरा स्टेप, फ्यूल सेल कन्वर्जन। जब ट्रेन चलती है तो ये हाइड्रोजन गैस फ्यूल सेल में जाती है, जहां ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। इस रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। यही करंट मोटर्स को चलाता है। तीसरा स्टेप, बैटरी स्टोरेज सिस्टम। अब यहां एक और स्मार्ट सिस्टम काम करता है, बैटरी। जब ट्रेन चल रही होती है और अतिरिक्त एनर्जी पैदा होती है तो उसे बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है और जब जरूरत पड़ती है तो वही एनर्जी दोबारा यूज होती है। ये सिस्टम एफिशिएंसी को काफी बढ़ा देता है। चौथा और बेहद इंटरेस्टिंग फीचर, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। जब ट्रेन ब्रेक लगाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वेस्ट नहीं होती, बल्कि उसे वापस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है, यानी हर ब्रेक भी एनर्जी बना रहा है। अब अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये ट्रेन एक सेल्फ सस्टेनिंग एनर्जी सिस्टम की तरह काम करती है। अब सवाल आता है, हाइड्रोजन ही क्यों? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला, इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेशन। इंडियन रेलवेज ने काफी हद तक अपने नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई कर लिया है, लेकिन कुछ ऐसे रूट्स हैं जहां ओवरहेड वायर लगाना मुश्किल है, खासकर पहाड़ी इलाकों या हेरिटेज रूट्स में। वहां हाइड्रोजन ट्रेन एक परफेक्ट सॉल्यूशन बन सकती है। दूसरा, डीजल का अल्टरनेटिव। डीजल ट्रेनों से पॉल्यूशन होता है और फ्यूल इंपोर्ट भी करना पड़ता है। हाइड्रोजन एक क्लीन और लोकली प्रोड्यूस होने वाला ऑप्शन हो सकता है। तीसरा, एनर्जी स्टोरेज। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड की सबसे बड़ी समस्या है इंटरमिटेंसी, यानी ये हर समय अवेलेबल नहीं होती। ऐसे में एक्स्ट्रा एनर्जी को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके स्टोर किया जा सकता है, यानी हाइड्रोजन सिर्फ फ्यूल नहीं बल्कि एनर्जी स्टोरेज का भी माध्यम है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन प्रोडक्शन की। जैसा कि बताया गया, हरियाणा के जींद में एक डेडिकेटेड प्लांट सेट किया जा रहा है। यहाँ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें पानी को बिजली की मदद से तोड़ा जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अगर इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली बिजली रिन्यूएबल सोर्स से आती है तो इसे कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, और यही इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अब अगर हम सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो सिर्फ ट्रेन बनाना ही काफी नहीं है, इसके लिए पूरी सप्लाई चेन चाहिए। हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट, स्टोरेज फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रिफ्यूलिंग स्टेशन, इन सबको एक साथ डेवलप करना पड़ता है और यही इस प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी भी है। अब बात करते हैं सेफ्टी सिस्टम्स की। हाइड्रोजन एक फ्लैम्बल गैस है, इसलिए इसमें सेफ्टी बेहद जरूरी है। नमो ग्रीन रेल में कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स लगाए गए हैं। लीक डिटेक्शन सिस्टम, फ्लेम सेंसर प्रेशर कंट्रोल, ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम, वेंटिलेशन मैकेनिज्म, यानी हर लेवल पर मल्टीलेयर प्रोटेक्शन दिया गया है। अब अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे देश पहले ही हाइड्रोजन ट्रेनों पर काम कर चुके हैं, लेकिन इंडिया का अप्रोच थोड़ा अलग है। यहाँ फोकस है लो कॉस्ट, हाई एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी, यानी ऐसा सिस्टम जो बड़े स्केल पर लागू किया जा सके, और यही इस प्रोजेक्ट को खास बनाता है। अब तक हमने समझ लिया कि नमो ग्रीन रेल कैसे काम करती है और इसके पीछे का सिस्टम क्या है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल,
इसका असली इंपैक्ट क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमो है या फिर ये इंडिया के पूरे ट्रांसपोर्ट और एनर्जी सिस्टम को बदलने वाला है? सबसे पहले बात करते हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट की। आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा संकट है क्लाइमेट चेंज, और इस क्लाइमेट चेंज में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है, खासकर डीजल बेस्ड सिस्टम्स जो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पॉल्यूटेंट्स छोड़ते हैं। इंडिया में भी हालांकि रेलवेज का बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, लेकिन अभी भी कई रूट्स पर डीजल ट्रेनों का इस्तेमाल होता है। अब सोचिए, अगर इन डीजल ट्रेनों को धीरे धीरे हाइड्रोजन ट्रेनों से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा? कार्बन एमिशन में भारी गिरावट, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर में कमी, शहरों और ग्रामीण इलाकों में बेहतर एयर क्वालिटी, और इसका सीधा असर पड़ेगा लोगों की हेल्थ पर। कम पॉल्यूशन का मतलब है कम रेस्पिरेटरी डिजीज, कम हेल्थ केयर कॉस्ट और बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक पब्लिक हेल्थ रेवोल्यूशन भी हो सकता है। अब आते हैं दूसरे बड़े पहलू पर, इकोनॉमिक इंपैक्ट। हाइड्रोजन सेक्टर एक पूरी नई इंडस्ट्री बना सकता है। आज जिस तरह आईटी सेक्टर ने इंडिया की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया, उसी तरह ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर भी आने वाले समय में एक बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। इसमें कई लेयर्स है: हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट, स्टोरेज, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स, फ्यूल सेल, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस और सर्विसिंग। इन सभी सेक्टर्स में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स की भारी डिमांड पैदा होगी, यानी लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इसके अलावा ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बूस्ट करेगा, नई कंपनियां आएंगी, इनोवेशन बढ़ेगा और इंडिया ग्लोबल मार्केट में एक लीडर बन सकता है। अब बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की। आज इंडिया अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए काफी हद तक इंपोर्ट्स पर निर्भर है, खासकर क्रूड ऑयल और गैस के मामले में। इसका मतलब है इंटरनेशनल प्राइस फ्लक्चुएशन का असर, जियोपॉलिटिकल रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज पर प्रेशर। लेकिन अगर हाइड्रोजन को लोकली प्रोड्यूस किया जाए, खासकर ग्रीन हाइड्रोजन, तो ये डिपेंडेंसी कम हो सकती है। इंडिया अपने ही संसाधनों से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, यानी ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा स्टेबिलिटी और ज्यादा सिक्योरिटी। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की। हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम डिमांड करती है। इसका मतलब नए प्लांट्स बनेंगे, रिसर्च सेंटर्स खुलेंगे, टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी, और ये सब मिलकर इंडिया को टेक्नोलॉजिकल रूप से मजबूत बनाएंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल, टूरिज्म। जैसा कि हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इनिशिएटिव में बताया गया है, हेरिटेज रूट्स पर हाइड्रोजन ट्रेनों को डिप्लॉय किया जाएगा। इसका मतलब क्लीन और साइलेंट ट्रेवल एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए आकर्षण, सस्टेनेबल टूरिज्म, यानी टूरिज्म और एनवायरनमेंट दोनों का बैलेंस। लेकिन अब बात करते हैं चैलेंजेस की। हर नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चुनौतियां आती हैं, और हाइड्रोजन ट्रेन भी इससे अलग नहीं है। पहला, कॉस्ट फैक्टर। ग्रीन हाइड्रोजन बनाना अभी भी महंगा है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज, सब कुछ हाई इन्वेस्टमेंट डिमांड करता है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। अभी इंडिया में हाइड्रोजन सप्लाई चेन बहुत शुरुआती स्टेज में है। तीसरा, अवेयरनेस और स्किल गैप। इस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए जो अभी लिमिटेड है। चौथा, सेफ्टी और रेगुलेशन। हाइड्रोजन को सेफली हैंडल करना एक बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और मॉनिटरिंग चाहिए। अब सवाल, फ्यूचर क्या है? अगर सब कुछ प्लान के अनुसार चलता है तो आने वाले 10-20 सालों में हम देख सकते हैं मेनस्ट्रीम हाइड्रोजन ट्रेन नेटवर्क, हाइड्रोजन बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल यूसेज में तेजी, ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट। यानी ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि एक पूरी हाइड्रोजन इकोनॉमी की शुरुआत हो सकती है। और अगर इंडिया इसमें लीड लेता है तो ये सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अब जब हमने इस पूरे टॉपिक को डीप में समझ लिया है तो समय है एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढने का। क्या नमो ग्रीन रेल सिर्फ एक प्रोजेक्ट है या फिर ये इंडिया के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है? अगर हम पूरे एनालिसिस को एक साथ जोड़े तो हमें एक बहुत क्लियर तस्वीर दिखती है। ये ट्रेन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये एक ट्रांजिशन का सिंबल है। एक ऐसा ट्रांजिशन जो हमें फॉसिल फ्यूल बेस्ड सिस्टम से क्लीन और सस्टेनेबल सिस्टम की ओर ले जा रहा है। इंडियन रेलवेज हमेशा से देश की लाइफलाइन रही है। हर दिन लाखों लोग इससे ट्रैवल करते हैं, हजारों टन सामान ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसे में अगर इस सिस्टम को क्लीन बनाया जाता है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है, और यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत है। अब अगर हम इसे एक स्ट्रेटेजिक एंगल से देखें तो ये सिर्फ एनवायरनमेंट का मामला नहीं है,
ये एक जियो इकोनॉमिक मूव भी है। दुनिया आज एनर्जी ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है। जो देश इस ट्रांजिशन में लीड करेंगे वही फ्यूचर की इकोनॉमी को कंट्रोल करेंगे। इंडिया का हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट इसी दिशा में एक कदम है। ये एक मैसेज है कि इंडिया सिर्फ फॉलोअर नहीं बल्कि इनोवेटर बनना चाहता है। लेकिन हर बड़ी कहानी में एक रियलिटी चेक भी जरूरी होता है। क्या ये प्रोजेक्ट तुरंत पूरे देश में लागू हो जाएगा? नहीं। क्या ये पूरी तरह डीजल और इलेक्ट्रिक सिस्टम को रिप्लेस कर देगा? अभी नहीं। लेकिन क्या ये एक नई दिशा दिखाता है? बिल्कुल। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, एक टेस्ट केस है जिससे सीखकर आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा। अब अगर हम इसे एक लॉन्ग टर्म विजन में देखें तो ये कई चीजों को बदल सकता है। ट्रांसपोर्ट का तरीका, एनर्जी का सोर्स, जॉब, मार्केट, एजुकेशन और स्किल्स। यानी ये सिर्फ एक सेक्टर नहीं बल्कि कई सेक्टर्स को इंपैक्ट करेगा। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, यूथ और करियर। आज के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए ये एक सिग्नल है। फ्यूचर किन फील्ड्स में है? रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल इंजीनियरिंग, एनर्जी मैनेजमेंट। जो लोग आज इन फील्ड्स में स्किल डेवलप करेंगे वही कल के लीडर्स बनेंगे। अब आखिर में बात करते हैं रियल इंपैक्ट की। कई बार हम टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक मशीन या प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में टेक्नोलॉजी एक सोच होती है। नमो ग्रीन रेल हमें यह सिखाती है कि डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी एक साथ चल सकते हैं, कि प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। और शायद यही इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मैसेज है। यह हमें बताता है कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए, क्लीन, स्मार्ट और सस्टेनेबल। अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम इस दिशा को अपनाते हैं या नहीं?